हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो देखिए, हम लोग जा रहे थे माता रानी का दर्शन करने। माता रानी का हमें बुलावा आया था तो हम लोग गए थे। ये वंदे भारत है जो कि दिल्ली से जा रही थी कटरा, और हम लोग वंदे भारत में बैठ गए थे सुबह सुबह। और सुबह बैठने के साथ ही हम लोगों के लिए आ गया था सुबह का मतलब चाय। और ये था चाय मसाला, जो कि वो लोग पानी देते हैं, इसमें ये मसाला डाल के मिला के ये खाना होता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आ गया था हम लोगों का ब्रेकफास्ट। तो दिखाऊंगी आप लोगों को ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। तो देखिए, एक कटलेट था और ये उपमा था, लौटी चोको पाई, दही और एक केक टाइप का था। तो अच्छा लगा। और हम लोग खाना भी ऑर्डर किए थे, लेकिन खाने तक हम लोगों का बहुत लेट हो गया था, तो हम लोगों को खाना नहीं मिला और हम लोग उतर गए थे जम्मू में। और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे उतना टाइम पे। हस्बैंड जी का सीट उधर था। वंदे भारत में ना हमें इसीलिए अच्छा नहीं लगा इस बार के सीट सब थोड़ा छोटा छोटा था। हम लोग उतर गए थे जम्मू स्टेशन में और गाड़ी ले लिए थे और हम लोग जा रहे थे कटरा। और बाबू यहाँ पे बीच में बैठा है और उसका ना थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा था। हम लोगों से एक गलती हो गई कि बताऊंगी मैं। और ये हम लोग रास्ते में देखिए, हम जब कटरा जा रहे थे तो रास्ते में बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट था, वहीं पे हम लोग खाना वाना सब खाए थे। यहाँ पे खाना खाए थे, बहुत अच्छा था रेस्टोरेंट। खाना खाए थे, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग फिर बैठ गए थे कटरा के लिए। हम एक गलती किए थे, जो कि हमारी ट्रेन डायरेक्ट कटरा जाती वंदे भारत, लेकिन हम लोग ना हस्बैंड जी को पता नहीं था, तो वो जम्मू तक ही कर लिए थे टिकट। तो हम लोगों को फिर जम्मू में उतर के फिर गाड़ी करके जाना पड़ा फिर कटरा। और गाड़ी किए तो बाबू का तबीयत इतना ख़राब हो गया। उधर तो हिल स्टेशन है, तो बाबू का तबीयत तभी से ही थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा। उसे चक्कर ऐसे आ रहा था, कुछ खा नहीं रहा था, कुछ नहीं। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। हम लोग माता रानी के पास गए, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग पैदल ही गए थे, चल चल के। हम कोई गाड़ी तो नहीं, मतलब वो जो होता है ना घोड़ा या पालकी, ट्रॉली, ये सब कुछ भी हम लोग नहीं किए थे। और हम लोग गए थे, तो फिर हम लोग गाड़ी में खाना वाना खाने के बाद बैठ गए थे, फिर जा रहे थे ऐसे ही। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। परी को तो शुरू से ही, वो छोटी थी तभी हम लोग घूमे थे दार्जिलिंग, उसके बाद घूमे थे नेपाल, ये सब। तो उसे कुछ नहीं लगता है, बस थोड़ा बाबू नहीं घूमा है उतना, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इस बार। पिछले साल तो कुछ भी नहीं हुआ, इस बार थोड़ा सा हिल स्टेशन था ना, तो इसी वजह से उसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, और कुछ नहीं। तो हम लोग, परी का थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुआ था ट्रेन में ही, कि उसे बुखार लग रहा था। और हम लोगों को शाम को ही चढ़ाई था हम लोगों का शाम में, तो बाबू पहुंच के पूरा अच्छा हो गया था। देखिए, वो डांस भी करके दिखा रहा है। ये हमारा होटल था और हम लोग बैठे थे रिसेप्शन में ही। फिर हम लोग तैयार होके ना, फिर होटल वाला ही आपको गाड़ी दे देगा कि आप लोगों को जहाँ से चढ़ते हैं ना चढ़ाई, वहीं आप लोगों को छोड़ देगा वहाँ तक। फिर आपको चढ़ के जाना है, वहीं पे कार्ड भी बनाना पड़ता है, जो आई कार्ड। तो देखिए, हम लोग होटल से निकल गए थे शाम के टाइम पे ही। हम लोग चढ़ना शुरू किए थे 5:30 बजे। तो ये हमें लेके जा रहा था, होटल से ही गाड़ी मिला था हम लोग की, जहाँ से चढ़ते हैं ना वहीं तक छोड़ने जा रहे थे। तो हम लोग ना नया जो रास्ता बना है ना भवन तक, वही रास्ते से हम लोग गए थे। और देखिए, हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर दिए थे और इतना अच्छा लग रहा था। ये इमरजेंसी जो गाड़ी सब है ना, वो जा रहा था, मतलब रास्ते में अगर किसी को दिक्कत हो जाए तो आप लोग हेल्प ले सकते हैं, कॉल करके नंबर रहता है उन लोगों का वहीं रास्ते में लिखा हुआ। तो हम लोग चढ़े थे, उसके बाद पहुंच गए थे, उसका मैं वीडियो डाल रही हूँ। मतलब बीच में इतना भी हिम्मत नहीं था कि हम बीच में मोबाइल निकाल के हम थोड़ा सा वीडियो कर पाएँ, इतना थक गए थे। परी भी चल के ही गई, और बाबू तो अपने पापा, देखिए आप लोग फेस देख के पता चल रहा होगा, परी तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। थक तो सब गए थे। हम लोग 5:30 बजे चढ़ना स्टार्ट किए थे, तो 11:30 बजे पहुँचे थे। 11:30 बजे बस
भवन तक ही पहुँचे थे, अंदर में दर्शन नहीं हुआ था। और इतना सुंदर गाइस सजा हुआ था ना कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत सुंदर फ्लावर से सजे थे। मतलब उतना टाइम पे नवरात्रि चल रहा था ना, तो इसी वजह से बहुत सुंदर सजा था उतना टाइम पे। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में कि हाँ फाइनली हम माता रानी के पास पहुंच गए। फिर हम लोगों को जमा करने में बैग, मोबाइल ये सब जमा करना पड़ता है, उसके बाद भवन में दर्शन करने आप जा सकते हैं। तो जमा करने के लिए भी बहुत लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन कि मैं तो दोनों बच्चों को लेके बैठ गई थी एक जगह पे। हस्बैंड जी ही गए थे मोबाइल और बैग बुक सब जमा करने। डंडा लेके गए थे हम लोग, डंडा से धीरे धीरे चल के। बहुत अच्छा लगा था, थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। फिर देखिए सबसे तो नज़र ही नहीं हट रही थी, इतनी सुंदर ये सब ना रियल फ्लावर थे। मतलब रोज़ सब ना, रोज़ से बहुत टाइप का फ्लावर सबसे सजा हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था। और बाबू तो सो गया था, उसे देखिए नाटक भी कर रहा है ना सोने का, कि उसे गोदी में रखेंगे, उतारेंगे नहीं, पूरा गोदी में चढ़ के गया है। बस थोड़ी देर 2-3 किलोमीटर तक वो चला, फिर उसके बाद ना उसके पापा के गोदी में ही लेट के, मतलब सो के ऐसे ही नाटक कर करके जा रहा था। और देखिए कितना सुंदर, इतना सुंदर। फिर जमा करने चले गए थे, बैग तो 1.5 घंटा लग गया था जमा करके आने में। फिर हम लोग गए, लाइन में लगे दर्शन के लिए। तो शायद हम लोग लाइन में लगे थे 12:30 या 1 बजे। तो हम लोगों को 3 बजे के आसपास ना दर्शन हो गए थे माता रानी का, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद तो मेरा पैर और चल ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा दर्द कि मैं तो रो पड़ी वहीं पे बैठ के ही, कि अब नहीं चल पाऊँगी। फिर परी और बाबू को जगाए, वो लोग भी सो गए थे, तो उन लोगों को जगाए और ट्रॉली कर दिए, वो दोनों नहीं चल पाएंगे बोल के। तो वो दोनों के लिए ट्रॉली किए। तो परी तो आराम से बैठ गई, और बाबू है कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं बोल के वो इतना रो रहा था। फिर फौजी साहब सोचे थे कि हम दोनों धीरे धीरे चल जाए, हाथ पकड़ के चलेंगे। और बाबू इतना रोया कि उसके पापा को वो खींच के ले गया अपने साथ ही, और मैं पीछे थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ, फिर बैठ रही हूँ, थोड़ी देर चल रही हूँ, फिर बैठ रही हूँ। इतना दिक्कत हुआ। भैरव बाबा जब हम लोग गए थे, रोप तो चलता है, लेकिन हम लोग 5 बजे ही, हमें रिटर्न भी आना था ना, तो होटल, तो इसी वजह से 5 बजे हम लोग गए थे। लेकिन रोप तो 7 बजे से स्टार्ट होता है। तो हम लोग ऐसे ही पैदल चले गए, फिर चढ़े। बहुत मुश्किल से, लोग तो आगे आगे चले गए। मैं तो सोच रही थी भगवान मैं कहाँ चली जाऊँगी, गुम हो जाऊँगी, मिलूँगी कि नहीं उन लोगों से। वही सोच के मैं धीरे धीरे चल के गई, उन लोगों के पास पहुँची। फिर वहीं पे ना इतना थक गए थे ना गाइस, इतना थक गए थे कि पानी को देखने से भी, मतलब पानी पीने तक का भी ये नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए जो शूज़ स्टैंड सब रहता है, आप लोग यहीं पे रख सकते हैं शूज़ अपना, ऐसे कोई नहीं लेता है, वहाँ पे पड़ा रहेगा। कितने लोगों का शूज़, पूरा एक लाइन से पूरा शूज़ ही आप लोग फ्री में रख सकते हैं, और बैग भी जाके आप लोग फ्री में रख सकते हैं। ऐसे कुछ ये नहीं लेते हैं पैसा वैसा। और बहुत अच्छा लगा था हमें। और ऊपर में इतना, नीचे तो इतना, जम्मू तक तो बहुत ठंड था, और कटरा में इतना ज़्यादा ठंड, इतना ठंड कि क्या बात। देखिए आप लोग, बाबू टोपी पहना है, परी, हम तो सोचे थे कि उतना ठंडा नहीं लगेगा, इनर लेके गए थे, परी इनर डाली थी और बाबू को भी पहना दिए थे। और मैं तो ऐसे ही दुपट्टा ओढ़ी थी। और जितना भी थकने से भवन को देख लिए ना, तो आप लोगों का सारा थकान आप लोगों का मिट जाएगा। मतलब क्या बताऊँ, वो सुकून, भवन जब दिख जाते हैं ना, तो इतना सुकून कि हाँ चलो माँ का दर्शन अभी हो जाएगा। तो जितना मुझसे हो पाया मैं उतना वीडियो बनाई। उतना थकने के बाद ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मोबाइल निकाले और वीडियो बनाए, हो ही नहीं पाएगा। मैं बस भवन को देख के थोड़ा सा एनर्जी आ गया था मुझे, तो मैं मोबाइल निकाल के थोड़ा सा वीडियो बना ली। और सॉरी गाइस, यहीं पे ना बाबू, मैं कहीं भी जाके बैठ रही हूँ एक ही जगह, तो वो आ जा रहा है पास में और इतना डिस्टर्ब कर रहा है। मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ उतना टाइम पे, पास में ही बैठ के वो कुछ ना कुछ उसका चल रहा है। देखिए वो तो गोदी में गया है, इतना तंग कर दिया ना हस्बैंड जी को, और क्या बताऊँ। देखिए डंडा वंडा लेके बहुत अच्छा लगा। तो मैं और कहाँ कहाँ हम लोग घूमे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
तो वो बाबू का तबीयत ना वही हिल स्टेशन के वजह से ही गाड़ी में गए एसी में, इसीलिए बहुत ज़्यादा तबीयत उसका ख़राब। जम्मू तक तो माता रानी से उतरने के बाद भी वो ठीक थी, जब हम लोग अमृतसर गए ना तब उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। घर आने तक उसका तबीयत ख़राब ही था। घर आने के बाद भी मतलब एक हफ्ता तक, 1 हफ्ता 10 दिन तक वो उसका तबीयत ठीक ही नहीं था। मतलब जो भी खाता था ना उससे हजम ही नहीं होता था, उल्टी हो जाता था। बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। घर भी गए थे हम लोग, लेकिन तुरंत आना पड़ा। उसका तबीयत इतना ख़राब हो गया कि हमें तुरंत ही आना पड़ा। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़। और प्लीज़ अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सॉरी, इधर बाबू ऐसे ही तंग कर रहा है, क्या करें। तो देखिए आप लोग वीडियो, और कहाँ कहाँ हम लोग घूमे थे वो भी छोटा छोटा क्लिप थोड़ा सा मैं डालूँगी और आप लोग देखिएगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो देखिए वो कितना नाटक कि मुझे नीचे उतार देंगे बोल के ना, वो थोड़ी देर आंख बंद कर रहा है फिर देख रहा है, आंख बंद कर रहा है फिर देख रहा है। अभी मैं देख रही हूँ, उतना टाइम पे तो ध्यान नहीं दी थी, लेकिन अभी देख रही हूँ कि वो ऐसे कर रहा था। और इतना सुंदर फूल सब था ना कि मैं खाली वीडियो ही बनाते रहती थी। बाय।